आज की चर्चा किन्हीं मुद्दों पर विश्लेषण की नहीं, किसी पर टीका टिप्पणी की नहीं। दरअसल आज बात करनी है खुद के बारे में, डमरू चैनल के बारे में, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 माह में अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। दरअसल प्रिंट मीडिया के दौर में मैं एक स्थापित पत्रकार और साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए था। तब की पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में मैं खबरें लिखा करता था, लेख लिखा करता था, कविताएं और कॉलम के माध्यम से मेरी पहचान थी। अब जब टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे आपके सामने कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन यदि हम खबरों के तौर पर विश्लेषण करके देखें तो हमें 2 विचारधाराएं चलती हुई दिखाई देती हैं। एक पक्ष की तरफ जाती है और दूसरी विपक्ष की तरफ जाती है। ऐसे में कोई ईमानदारी की बात करने वाले बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। इसलिए निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदारी पत्रकारिता के रूप में हमने YouTube के माध्यम से डमरू चैनल प्रारंभ किया है। इस चैनल में हम पूरी ईमानदारी बरतेंगे, क्योंकि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने अपनी जाति का भी उल्लेख नहीं किया है, अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि यदि हम अपने नाम का उल्लेख कर देंगे तो देखने वाले इसे किसी न किसी जाति या धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं और फिर विश्लेषण में वो किसी न किसी पक्ष की विचारधारा को मानने पे मजबूर होने लगते हैं। अपनी ईमानदारी, अपनी निर्भीकता, अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए हमने ये भी सावधानी बरती है। अब ऐसे में हमारी ये सावधानी आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। सही निर्णय तो आपको लेना है। हम अपनी इस कसौटी पर कितना खरा उतर चुके हैं, इसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके सुझावों की ज़रूरत है, जिसका हम बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। हालांकि हमने अपनी ओर से तमाम तरह की सावधानियां बरती हैं, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रयास काफ़ी छोटा है। इसके सामने दूसरे कई बड़े स्वरूप आपके सामने मौजूद हैं, पर अपनी निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदारी के लिए हम अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे, ऐसी हमें आशा है। आपके सहयोग की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके प्यार की वजह से। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।